यह बूढ़ा आदमी बड़े चाव से सैंडविच खा रहा था। तभी उसकी पत्नी जल्दी से अंदर आई। चेहरे पर चिंता के भाव के साथ उसे दूसरा सैंडविच थमा दिया और फिर छोटे से कमरे में छिप गई। कांपते हाथों से स्वेटर बुनने लगी। इस समय बूढ़े आदमी की चीख फिर से सुनाई दी। उसकी पत्नी के पास सैंडविच बनाने के लिए फिर से रसोई में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चलो जल्दी से अंदर आओ। इस बार वह गुस्से से भरी हुई थी और उसने अपने बगल में डिटर्जेंट उठाया और बिना सोचे समझे उसमें डाल दिया। फिर उसने जल्दी से सैंडविच अपने पति को थमा दिया। हैरानी की बात यह है कि उसके पति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी भी मजे से खा रहा था। पत्नी दंग रह गई, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस कमरे में वापस आ गई और बुनाई जारी रखी। हालांकि जल्द ही उसके पति की दहाड़ फिर से सुनाई दी। पत्नी असहज महसूस करने लगी और उसने अपने हाथ में ऊन रख दिया और फिर से सैंडविच बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने हैम को ब्रेड में डाला, वह अचानक गुस्से में आ गई। उसने कोने में बिल्ली के कूड़े के डिब्बे को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सैंडविच में भर दिया। फिर उसने डरते डरते उसे अपने पति को थमा दिया। अविश्वसनीय रूप से उसके पति ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और उसे बड़े बड़े मुंह में भरकर खा लिया। यह विशेष रूप से स्वादिष्ट था। पत्नी और भी अधिक भ्रमित हो गई। वह जल्दी से कमरे में वापस छिप गई। इससे पहले कि वह संभल पाती, उसके पति की दहाड़ फिर से सुनाई दी। इस बार पत्नी पूरी तरह से क्रोधित थी, लेकिन उसने फिर भी अपना गुस्सा दबा लिया और सैंडविच बनाना शुरू कर दिया। हालांकि पति की अचानक चीख ने उसे इतना डरा दिया कि उसने मक्खन का जार गिरा दिया। जब वह गंदगी साफ कर रही थी, तो उसके दिमाग में एक साहसिक विचार कौंधा, जो कि सैंडविच में कांच के टुकड़े डालना था और फिर घबराकर उसे अपने पति को थमा देना था। आश्चर्यजनक रूप से उसका पति अभी भी अनजान था और फिर भी उसे बड़े चाव से खा रहा था, जिससे उसकी पत्नी डर गई। बेहद भ्रमित पत्नी बुनाई जारी रखने के लिए वापस चली गई, लेकिन उसने अनजाने में अपने चेहरे पर एक लंबे समय से खोई हुई मुस्कान दिखाई। अचानक परिचित आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार पत्नी नाराज नहीं हुई, बल्कि मुस्कुराई और अपने पति से पूछा कि क्या उसे सैंडविच चाहिए। इस समय पति एक सूखा कंकाल बन गया था। उसके सामने सड़े हुए सैंडविच ढेर थे और उन पर कीड़े रेंग रहे थे। हालांकि यह लघु फिल्म छोटी है, लेकिन यह एक महिला के जीवन की शिकायतों और दुखों को गहराई से उजागर करती है। उसे लंबे समय तक नानी की तरह इधर उधर घुमाया गया और आखिरकार उसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। अंत में आश्चर्यजनक मोड़ ने हमें शादी में रिश्ते के मुद्दों की फिर से जांच करने के लिए मजबूर किया।